हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग रोज 8 बजे आपका साइंस का क्लास चलाते हैं, जिसमें हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक और बचा है, फिर हमारी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और हम लोग स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि साइंस का पोर्शन उसमें 25 क्वेश्चन पूरा साइंस का पूछा जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है साइंस। तो इसलिए हम लोग ने साइंस की सीरीज चलाई है। सारा साइंस का टॉपिक हम लोग कवर कराएंगे। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो लोग रोज 8 बजे शाम को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी के बारे में, यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में। हम लोग यहाँ पर पहले थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। मैं आपको समझाता रहूंगा बीच बीच में पीरियोडिक टेबल सामने ला लाकर। तो आप लोग इसमें पहले देख लीजिए कि 7 रो होते हैं। आप लोग को मैं दिखा देता हूं। ये आपके 7 रो हैं, जिनको कहते हैं 7 रोज या आवर्त कहते हैं। और ये आपका 18 ग्रुप होते हैं। ये आप देख सकते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, उसके साथ पढ़ते पढ़ते आप लोग को सब समझा देंगे। एन एलिमेंट, जो आपके एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं किसी न किसी में, तो उनको एक साथ रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको एक साथ रखा गया है। जो नोबल गैसेज होती हैं उनको एक साथ रखा जाता है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी? तो आपके मोजली द्वारा दी गया था। आप लोग ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आपके मोजली हैं। और जो मेंडलीव है, सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए किसने पीरियोडिक टेबल दिया था, तो वो मेंडलीव है। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा था, और मोजली ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा था। तो मेंडलीव में बहुत सारे एरर्स थे, बहुत सारी कमियां थी, इसलिए मोजली का जो एटॉमिक नंबर बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही अच्छी थी। तो जो एलिमेंट्स थे वो आपके प्रॉपर्टीज के हिसाब से प्लेस्ड हो गए थे। अब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो जो आपके वर्टिकल रोज होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको वर्टिकल रोज होती हैं, तो ये आपकी वर्टिकल है, इनको आप लोग क्या कहेंगे? रोज कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि लंबाई में इस हिसाब से कहा जाए ये रो में, तो ये आपका कॉलम हो जाएगा। तो इनको कॉलम कहते हैं, जो कि आपकी 18 में होती हैं। तो एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है। तो रोज को पीरियड्स कहते हैं, कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये हिंदी में है, जिनको हिंदी में देखना हो वो हिंदी में देख लें। मैं हिंदी में बोलता रहूंगा बट इंग्लिश में समझाऊंगा, ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके। अब लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? तो वो आपका 6ठा आवर्त होता है, जिसको आप लोग 6th पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं, देख लीजिए आप 6th पीरियड में आपको दिखा देता हूं। यहां से जो आपका 6th पीरियड है, ये वाला आपका सबसे लंबा होता है, ये 6th पीरियड जो है आपका। अब बात करते हैं आगे हम लोग कि जो आपका 2 एलिमेंट्स और हैं, जैसे कि लेंथेनाइट्स हैं, जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। वो 57 से 71 एटॉमिक नंबर जो उनकी रेंज होती है लेंथेनाइट्स, उसमें आते हैं। एक्टिनाइट्स, जिनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव रेयर अर्थ, उनका एटॉमिक नंबर होता है 89 से 103 के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड लेकर आते हैं एकदम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल भी आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। बट हम लोग सारा टॉपिक यहाँ कवर कर देंगे छोटे से वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। ये आपका एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल में अभी तक कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपके 118 एलिमेंट्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 92 है, ये भी आपका पिछले साल ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, आगे सवाल में भी आपके आएगा। जो आपके लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के हैं वो आपके मेटल्स रहते हैं लगभग, और जो आपके राइट साइड में है वो नॉन मेटल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जो आपके लेफ्ट साइड में है, यहां से आप लोग देख लीजिए, ये यहां से ये सारे आपके क्या है? मेटल्स हैं। देखिए जिंक भी मेटल है, आपका कॉपर, ये सारी चीजें आपके मेटल्स हैं। और जो राइट साइड में आते हैं ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। क्लोरीन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब लगभग गैसेज होती हैं। तो
सारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग लगभग की बातें चल रही हैं यहाँ पर। अब बात होती है कि पीरियोडिक टेबल 4 मेन ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। एस ब्लॉक जो कि ग्रुप 1 से 2 होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18। डी ब्लॉक में जो 3 से 12 एलिमेंट्स होते हैं। ये एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आते हैं। तो एस पी डी एफ ब्लॉक्स हो गए, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका 1 और 2 ग्रुप हो गया। मैं आपको बताया था ये आपका जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है ये 1 ग्रुप है और ये आपका 2nd ग्रुप है। तो ये आपका एस ब्लॉक हो गए। अब आपका आप गिन लीजिए कि एस पी। अब ये आपका देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि पी ब्लॉक में कहाँ से 13 से 18 पी ब्लॉक होता है। तो ये आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख लीजिए पी ब्लॉक में 13 से 18 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक कैसे आते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे तो उसमें पता चलेगा। एटॉमिक नंबर, पहली चीज तो आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई चीज कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लेक्टिनाइट्स और एंथेनाइट्स। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये आपका पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कहां से कहां तक लाई करेंगे, 3 से लेकर 15 तक, 3 से लेकर 18 तक, 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहां आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये हिंदी में है, जिनको हिंदी में देखना हो वो लोग हिंदी में देख सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स आते हैं, 2nd ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, 3 से 12 ग्रुप में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, 13 ग्रुप में बोरॉन फैमिली है, 14 में कार्बन फैमिली है, 15 में नाइट्रोजन फैमिली है, 16 में ऑक्सीजन फैमिली है, 17 में हेलोजन्स है और 18 ग्रुप में नोबल गैसेज हैं। ये पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि नोबल गैसेज कौन से ग्रुप में है, तो 18th ग्रुप में है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जिनकी भी बताया जाएगा एटॉमिक साइज है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम लोग बहुत ही इजी है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपको बताया है एटॉमिक साइज होता है, जो एटम्स के साइज होते हैं वो आपके ऊपर से नीचे जब आप लोग आएंगे तो वो क्या कहला कि जब आप रो में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज। आप लेफ्ट से राइट जाएंगे यानी कि ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे तो आपका डिक्रीज होगा। सिर्फ एक चीज आप लोग याद रख लीजिए, आपका सारा चीज याद हो जाएगा। एटॉमिक साइज होता है ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज होगा, ये चीज आप लोग याद रख लीजिए, बाकी आपका सब प्रिपेयर हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज होगा। बाकी एटॉमिक साइज जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे डिक्रीज होगा, बाकी सारी चीजें इंक्रीज होंगी। वो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बाकी ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इससे आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाएंगे, जब आप लोग नीचे जाएंगे तो मैंने क्या बताया था, आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए थी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज होना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे आने में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 है तब तत्व क्या है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें आप सारे एटम्स को जोड़ लीजिए, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो 2, 8, 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप देखेंगे फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो आपको समूह मैंने बताया था कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब रोज पूछ लेगा तो आप लोग रोज 7 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट इन नेचर। करेक्ट आंसर प्लेटिनम आपकी फ्री स्टेट इन नेचर में पाई जाती है, बाकी सब ओर्स में यानी कि आपके इम्प्योरिटीज फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको अलग करना पड़ता है। तो 3 चीजें हैं जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, आगे एग्जाम के लिए आप लोग देख लीजिए। पहला आपका गोल्ड हो गया, दूसरा प्लेटिनम हो गया, तीसरा सिल्वर हो गया। ये 3 चीजें आपकी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग गलत मत करिएगा। अब बात करते हैं कि 17 के परमाणु क्रमांक वाले तत्व को किस स्थान पर रखा जाएगा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है तो वो किस रो या ग्रुप में रहेगा, उसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो आप लोग देखे होंगे कि 17 ग्रुप वाले आपके कहाँ पाए जाते हैं,
यहाँ पर ये देखिए आप लोग 17 क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर होता है, तो आपका रो 3 है और आपका 17 क्या है, ग्रुप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रो 17 ग्रुप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पर आधारित है पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सब पिछले आप लोग देख रहे होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो जो मैंने आपको थ्योरी दी है सब कुछ उनमें से आ रहा है। किस तत्व से सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो यहां पर आप सब में देखेंगे कि दो आपका लिथियम और सोडियम है, इनमें तो सब में एक एक आ रहा है, लेकिन लास्ट में जितने हैं इनमें आपका जैसे कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर मान लेते हैं, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8 कितना हो गया, 18 हो गया। लास्ट में कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। तो आपका ये नहीं होगा, क्योंकि जहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 बच रहा है, पूछा गया है आउटर मोस्ट शेल में 1 होना चाहिए। यहां पर आप लोग इसका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 11 होता है, 2, 8, 1, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1। तो आपका लास्ट सेल में 1 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लास्ट में आपका 1 आ रहा है। तो आप लोग को एटॉमिक नंबर जरूर याद होना चाहिए सारे एलिमेंट्स के। अब पूछा गया है कि Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन +3 वैकेंसी पूछ रहा है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा। तो बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर ए गलत करके आएंगे, बट जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो 3 रिमूव हो गया, क्योंकि अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का ये होता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जब देगा, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में कौन कौन सा होता है, 2 या 8 फॉर्म में होता है कोई भी एलिमेंट, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा, तो +3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैसों के किस समूह में मौजूद है। मेरे पास अभी पेन नहीं है एक्चुअली में, मैं उसको अवेलेबल मेरे पास हो जाएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बता पाऊंगा। तो बस एक दिन की बात है, 1-2 दिन की, मैं अरेंज करके आप लोग को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से सारी चीजें डिटेल में लाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी करी जाती है, कैसे आप लोग एड्रेस पता करेंगे इलेक्ट्रॉन उसमें पीरियोडिक टेबल में, वो सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैसों को किस समूह में रखा गया है। तो मैंने बताया था 18 ग्रुप में रखा जाता है नोबल गैसेस को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। आवर्त सारणी में 100वें तत्व का नाम किसके नाम पर रखा गया है। 100वें तत्व का नाम आपको पता है क्या है, फेरमिनियम है, फेरिमिनियम है। तो वो किसके नाम पर रखा गया होगा, फर्मी के नाम पे ही रखा गया होगा, क्योंकि फेरिमिनियम है। अब आपको मैं आगे आने में बता देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें, ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। जो आपका 99th एलिमेंट है उसका नाम आइंस्टीनियम है, जो कि आइंस्टाइन के नाम पे रखा गया। अगर पूछ लिया जाए 99th एलिमेंट के बारे में तो वो आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। दूसरे समूह में कौन से तत्व पाए जाते हैं। सेकंड ग्रुप में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, सेकंड ग्रुप में आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है आवर्त सारणी में कौन से तत्व सबसे कम प्रक्रियाशाली होते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो सभी को पता है कि आपके जो नोबल गैसेज होते हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक तत्व हैं, यानी नेचुरल एलिमेंट्स कितने सारे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 92 एलिमेंट्स हैं। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया था ये सवाल, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आवर्त सारणी में तीसरी पंक्ति में कौन सा तत्व सबसे छोटा होता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा इससे। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन आप लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि आप लोग इधर से आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि वो एलिमेंट छोटा होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट आपकी रो 3 की बात हो रही है, आप लोग इधर बढ़ते जाएंगे, छोटा होता जाएगा, यानी कि अर्गन जो है लास्ट में आया तो ये सबसे छोटा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्गन। अब बात करते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि कौन से ग्रुप में
सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो आप लोग क्या करेंगे, फेरेनियम सबसे बड़ा है आपका। अब ऐसे ही सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो हीलियम है। ऐसे ही आप लोग को करना है, और बहुत डिफिकल्ट बच्चों को लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं, बहुत इजी है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा। सब पढ़ने में से ही आता है, जितना पढ़ाया जाता है सब उनमें से आता है, थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है, ये आपका ग्रुप डी में आया था, तो बहुत ही इजी है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर है क्लोरीन, आपका नोबल गैस नहीं है। अब बताया है छठवीं पंक्ति में कितने तत्व मौजूद हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि कैसे इतना एलिमेंट्स याद करें, तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा कि कैसे आप लोग करेंगे। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। आप लोग को मैं यहां से दिखा देता हूं कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 2 एलिमेंट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में आपका ये है, रो में 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड रो में कितने होंगे, आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही दिखा दिया है मैंने, तो आपके 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 2 और 3 में बराबर होते हैं 8 एलिमेंट्स। 4 और 5 में 18 एलिमेंट्स होते हैं। 6 और 7 में सबसे ज्यादा होते हैं 32 एलिमेंट्स। तो ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए, इससे बाहर पीरियोडिक टेबल में नहीं आएगा। छोटी छोटी टॉपिक बची हैं जो मैं पेन यूज करके आपको बताऊंगा, फिर आपका पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और जितना भी मैं सेशन कराऊंगा आप लोग पूरा कर लेंगे, तो आप लोग साइंस सेक्शन में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं सारी चीजें आप लोग के लेकर आएंगे, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग सारी चीजें लेकर आएंगे आपको फ्री में। ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी करा देंगे, एग्जाम होने से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। थैंक यू और जय हिंद बच्चों।